इस लेक्चर में हम फाइंड करेंगे सारी वैल्यूज़, हम फाइंड करेंगे फाइंड वैल्यूज़ ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमारे पास जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उन सब की वैल्यू। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें माइनस पाई ये एंगल दिया गया है। इस एंगल को यूज़ करते हुए हम बाकी फंक्शंस फाइंड करते हैं। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, 2k पाई प्लस थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला की हेल्प से हमने इसको क्या लिख लिया कि -2 पाई प्लस थीटा। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 2 इंटू, क्योंकि -1 आएगा, -1 के की वैल्यू आ जाएगी, पाई प्लस थीटा, थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ पे पाई आएगा, क्योंकि -2 प्लस पाई, -2 पाई प्लस पाई कितना होता है, -पाई होता है। तो -पाई को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ऐसा हमने क्यों लिखा, हमने ये फॉर्मूला बनाने के लिए लिखा क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू चाहिए थी। तो ये जस्ट हमारे पास एंगल था। जब एंगल गिवन हो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यानी के की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ के की वैल्यू क्या है, -1 है। तो के की वैल्यू तो हमें नहीं चाहिए होती, हमें थीटा चाहिए होता है। तो थीटा कैसे आएगा, हमने इसको लिख लिया इस फॉर्म में, 2k पाई प्लस थीटा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, पाई आ रही है। तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ कर ली पाई वैल्यू। तो अब हम इसको सारे फंक्शंस फाइंड करेंगे। साइन माइनस, हमारे पास गिवन एंगल क्या है, -पाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -पाई। साइन इक्वल होगा, -पाई किसके इक्वल आया है, पाई के इक्वल। तो साइन पाई लिख देंगे। और साइन पाई कितना होता है, यानी साइन 180 क्या होता है, 0 होता है। तो ये हम कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हमें पता भी है कि साइन पाई क्या होता है, 0 होता है। तो कैलकुलेटर से लिखेंगे तब भी आंसर यही आएगा, 0 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट फंक्शन फाइंड करेंगे, यानी कॉस -पाई। तो पाई हमारे पास किसके इक्वल है, -पाई किसके इक्वल है, पाई के इक्वल। क्योंकि थीटा हमने क्या फाइंड किया है, ये हमने फाइंड किया है, यानी पाई फाइंड किया है। तो कॉस -पाई इक्वल हम लिखेंगे कॉस पाई, और कॉस पाई क्या होता है, -1 होता है। तो ये हमारे पास कॉस -पाई यानी इक्वल आ गया कॉस पाई के, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, -1। इसी तरह से tan -पाई किसके इक्वल आ जाएगा, tan पाई, और tan पाई क्या होता है, 0। इसका मतलब tan -पाई की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। अब हम कोसिकेंड -पाई लिखेंगे, वो किसके इक्वल होता है, कोसिकेंड पाई के इक्वल लिख देंगे। और कोसिकेंड पे वैल्यू हमें कोसिकेंड पे वैल्यू हमें इन्फिनिटी मिलती है। नेक्स्ट देखें कि हम सीकेंड -पाई लिखेंगे, और सीकेंड -पाई किसके इक्वल होगा, सीकेंड पाई के। और सीकेंड पाई पे वैल्यू हमें क्या मिलती है, -1। तो इसलिए हमने यहाँ पे -1 लिख दी। और ये सारी वैल्यूज़ हमें कहाँ मिलती हैं, ये हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, इन तीनों की, साइन कॉस और टैन की। और उनके रेसिप्रोकल से हमारे पास कोसिकेंड आ जाता है। यानी अगर साइन की वैल्यू 0 आई है तो कोसिकेंड इसका रेसिप्रोकल होता है। तो डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम अनडिफाइंड लिख देते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी मिली कि कोसिकेंड पाई पे क्या देता है, अनडिफाइंड देता है। इसी तरह से सीकेंड की अगर बात करें तो ये रेसिप्रोकल होता है कॉस का। तो इसलिए 1/-1 करेंगे तो वही -1 आ जाएगा। और कॉट की इसी तरह से किसका रेसिप्रोकल होगा, वो टैन का होता है, तो वो भी अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि 1/1 अगर 0 करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। तो इसलिए ये भी अनडिफाइंड आएगा। तो पहले हमने ये 3 वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है, और इन तीनों वैल्यूज़ से हमारे पास इसका रेसिप्रोकल करने के बाद ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।